वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद मोइस खुसरो है, ताजिर हूँ। सबसे पहले एक बहुत अहम मसला है हमारे पास कि जो बैंकिंग सिस्टम है टोटल सूद पर ही होता है। उसमें जो हम लोग जॉब करते हैं, हमें जो सैलरी मिलती है अगर वो टोटल समझिए उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट तो सूद का ही है। तो क्या हम लोगों के लिए किस तरह से उसके लिए जॉब करते हैं तो उसके लिए कैसा करना चाहिए? जी, मैं शेख से गुजारिश करूँगा आपके सवाल। भाई ने सवाल किया कि जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, बैंक टोटली इंटरेस्ट पे चलते हैं, तो जो लोग उसमें वर्क करते हैं वो क्या करें? देखिए, जैसा मैंने बताया, अल्लाह पर तवक्कुल, रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, इस पे हमारा एतक़ाद एतमाद, ये अल्लाह का ज़िम्मा। दूसरा, सूदी जो कारोबार होता है उसके क्या नुकसानात हैं, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, दुनियावी और उख़रवी। एक दीनार जो दिरहम मालूम हो और खाए बोले तो सीधा 36 मरतबा ज़िना, 73 दर्जे बताए जा रहे हैं, लीस्ट 73वां माँ के साथ ज़िना करना गुनाह बहुत बड़ा है। रोज़ क़यामत शैतान ने छू गया, बावला बन के उठेगा इंसान, है ना? कितनी बुरी बुरी चीज़ें, कितनी वईदें आ रही हैं, ठीक। फिर इंसानियत तो कितना नुकसान होता है, इस वजह से इतनी वईदें इसकी याद रखिए। तो लिहाजा ऐसे जॉब्स हम ना करें, ऐसे जॉब्स को हम छोड़ दें, या फिर ऐसे कॉरपोरेशंस, ऐसे फाइनेंस या ऐसे बैंक्स में करें जो इस सूद पर नहीं चलते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम क्यों, सूद पर नहीं चलते, या फिर इस्लामिक बैंकिंग हो तो वहाँ काम करें, लेकिन सूदी सिस्टम में इजाज़त नहीं दी जाती। गो कुछ लोगों ने उसी बुनियाद पर जो इमाम शाफ़ी की अलूम किताब का हवाला है कि दारुल हर्ब के अंदर जायज़ है, लेकिन दारुल हर्ब की इस्तिलाह भी मैंने बताया, जहाँ जंग हो रही है, यहाँ कौन सी जंग हो रही है इंडिया में, तो दारुल हर्ब की इस्तिलाह दुरुस्त नहीं होंगी। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा फिर हम बैंकिंग में नहीं रहेंगे तो इसका मतलब फिर अब सारा उनको दे देना, फलां करना। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आप खुद भी तो उठिए, कुछ ना कुछ शुरुआत आप लीजिए। हर अच्छी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी होती है। हो सकता है आज जिस चीज़ को आप थोड़ी सी शुरुआत करें, कल जाके ये सिस्टम माशाल्लाह एक बहुत बड़ी शक्ल ले ले। और मैं समझता हूँ, एक छोटा सा मैं वाक़या सुना सकता हूँ। 2009 में मैंने सबसे पहली बार सूद के ताल्लुक़ से एक बयान दिया था। तो सब ने कहा कि आपने बहुत दिन हो गए सूद पर नहीं लिया, तो मैंने कहा मैं सूद पर तब तक नहीं लूँगा इंशाल्लाह जब तक इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊँगा। कोई स्टेप लेंगे फिर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसको मालूम नहीं सूद हराम है? कौन सा? अदना से अदना गिरावा से गिरावा मुसलमान है उसको मालूम सूद हराम है। लेकिन मसला ये है कि कोई हल नहीं है ना, रास्ता बताने वाला कोई नहीं। मैं जानता हूँ ये रास्ता गलत है, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2010 में हमने एक शुरुआत की थी नॉन इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कई सालों में, आज 5 साल का पूरा हमने वो किया, ये छठा साल हमारा चल रहा है, और हमने काफ़ी कुछ मेहनत की सूद के खिलाफ। लेकिन ये गलतफहमी लोगों को होती है, वो उसको खैराती इदारा समझते हैं, तो वो कोई खैराती इदारा नहीं है, बैतुलमाल नहीं है, वो एक बैंक है जो इस्लामी बैंकिंग की बुनियादों पर चलता है, ठीक है। तो वो कोई खैराती इदारा नहीं, उसके टर्म्स में जो फिट होता है उसको ही मिलेगा, उसमें सबको नहीं मिल सकता। बहुत से लोग बोलते हैं अरे आप इतना बोल रहे हैं सूद के खिलाफ, फिर लोन क्यों नहीं देते सबको? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग के जो टर्म्स है उसी बुनियाद पे हम दे सकते हैं। तो लिहाजा हमने वो शुरू किया एक कदम, और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे एक काफ़ी मजबूत कदम साबित हो रहा है। और पिछले सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ारों लोगों को उससे लोन दिया गया, गाड़ियाँ दिलवा गई माशाल्लाह। तो एक शुरुआत की ज़रूरत है। तो जब अगर मुझ जैसा एक अदना आदमी ऐसा कोई तहरीक चला सकता है, तो वो आला लोग जो बैंक्स ने पता नहीं मैनेजरियल पर क्या क्या है, वो क्यों नहीं शुरुआत कर सकते निकल के? और अल्लाह पर जब तवक्कुल और भरोसा है तो फिर क्या देखना आगे का? जो इंसान को ये पता है कि उसका देने वाला कोई और है, ये दुनिया में राज़िक नहीं है, रज़्ज़ाक़ ऊपर है, तो फिर क्या उसको मसला? और जब वो रब के लिए ये कर रहा है काम, तो क्या उसके रब की ज़िम्मेदारी नहीं होंगी ऐसे बंदे की मदद करना? एक आदमी गुनाह और मासियत का रास्ता छोड़ रहा है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे, लेकिन एक आजमाइश की बात कि वो सच्चा है कि अपनी तौबा में, समझ रहा? आजमाइश होती है। तो लिहाजा हम ये कोशिश करें कि ऐसी जॉब्स हम करते हैं तो क्विट करें जितनी जल्दी। अगर मजबूरी में लगे थे, नहीं मालूम था लगे थे, लाइल्मी में लगे थे, क्विट कीजिए, जल्द से जल्द उसको क्विट कीजिए सिस्टम, चूँकि वो सूदी सिस्टम है, और निकल के कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से अच्छी रोज़ी रोटी का ज़रिया देंगे। और आप खुद, जैसा कुछ लोग मुझसे पहले बोलते थे अब बैंकिंग हम छोड़ देंगे तो पूरा उनके हवाले कर देना, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़्म हमने शुरू किया, ऐसे कई नज़्म अपने अपने इलाक़ों में लोग चलाएं इंशाल्लाह, और मुसलमान उसमें अकाउंट्स खोल के उसको तक़वियत दे तो खुद ब खुद एक सिस्टम बहरहाल बनना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल हमें उसके ख़िलाफ़ कदम उठाना है, और ऐसी जॉब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उलमा के उस पर कसरत से फ़तावे मौजूद है, लिहाजा जॉब छोड़ना ये खल है। तो जितने जल्दी हो सकता, जितने आसानी के साथ हो सकता जॉब क्विट कीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह का है। और मैं ऐसे 2 बैंक मैनेजर्स को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो लेक्चर्स में आए, मेरी उनसे बातचीत हुई, बल्कि 3 ऐसे जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिन्होंने, एक साहब को तो अल्लाह रहम करे, उनको अजर दे, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे में थे, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे में थे, रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 30 डेज़ थे, और उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दी। तो उनके बॉस ने कहा कि 30 दिन मैं छुट्टी डाल देता हूँ तुम्हारी। कहा मुझे 30 दिन छुट्टी नहीं चाहिए, रेजिग्नेशन देना है, कुछ भी डालो, इल कंडक्ट डालो, कुछ भी डालो, मुझे छोड़ना है।
اور سنگل 1 مہینہ پہلے جاب چھوڑا ریٹائرمنٹ کے، چونکہ ان کو تب بات سمجھ میں آئی، اس کا پینشن نہیں لیا انہوں نے، اور اس کے بعد توبہ کی، اور جتنا مال جمع کیا تھا اکثر خرچ کر دیا، پھر اکثر خرچ کر دیا، کہا کہ نہیں۔ اور پھر اب الحمدللہ کئی بینکوں کو وہ مشورے دیتے جو نان انٹرسٹ بیس تھے، سمجھ رہا؟ تو ایسے کئی لوگ ہیں میرے، تو یہ ایک مینیجر تھے کافی بڑی ریزرو بینک میں۔ دوسرے میرے پاس اور بھی 2 مثالیں جو الحمدللہ جنہوں نے اسی طرح رننگ جاب میں مینیجریل پوزیشن پہ اپنی جاب چھوڑ دی، جب انہیں پتہ چلا سود اس کی قباحت، فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ رزق دینے والا ہے، اور وہ لوگوں سے میں بعد میں ملتا بھی رہا جا کر۔ کیوں ملا میں؟ تاکہ فیڈ بیکس کیا ہوا، تو بولے جو ہم سوچتے تھے نا ڈر، اس سے زیادہ کما رہے ہیں، جو ہم سوچتے تھے نا ارے جاب چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، 10,000 ہی کماتے ہیں کہاں سے آئیں گا، آج اس سے زیادہ کما رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، بچے کم بیمار ہوتے ہیں، پہلے زیادہ ہوتے تھے، بہت سارے مسائل ایسے لگ رہے سامنے ایسے ہو رہے کہ بس سوچ رہے اور ہو جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے برکت نظر آ رہی ہے، لیکن ایک سٹرگل کا پیریڈ گیا ہوں، ایک سٹرگل۔ تو آپ اگر سوچ لے، تہیا کر لے اللہ کے لیے نا کہ مجھے حلال روزی کمانا ہے، ایک سٹرگل کا پیریڈ، ایک جھٹکا ہوں گا، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے آپ کو کہ آپ خود کہیں گے الحمدللہ بہت صحیح ڈیسیجن تھا۔ تو میں 3 مینیجرز کی جانتا ہوں، بہت ہائی رینکنگ پوزیشنز، بڑے بڑے بینکس کے، جنہوں نے ایسی جگہ چھوڑا، کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں چھوڑی یا نہیں جم رہا تھا، مینیجر، لیکن تب بات سمجھ میں آ گئی، بیوی بچوں نے کہا ابا نہیں چلتا، یہ بیوی نے کہا شوہر نہیں چلتا، الحمدللہ طے کیا، کوشش کی، بیوی بچوں نے کہا ہم تیار ہیں، حلال میں 1,000 روپے لاؤ کما کے، تیار ہے، 10,000 نہیں چاہیے، اور معاملہ ہو گیا۔ عزم کرے تو انشاءاللہ جس مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بس ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم صرف ایک سوال بہرحال اور کوئی